बहुत खुश हूँ। मैम ये बस सोच सकते हैं कि ये नहीं लग रहा था कि हमारा बेटे का ही है, मतलब हम सपनों की दुनिया में से सपना तो नहीं है कहीं, क्योंकि एमपी टॉपर वेरी गुड। और मैम ड्राइंग कोई रेगुलर ड्राइंग नहीं थी इसकी कि ठीक है अगर कुछ बनाना हो तो बना लेता है, बट इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा ड्राइंग में, बहुत ज्यादा। मतलब हम नहीं सोच सकते कि युवराज इतनी अच्छी ड्राइंग कर सकता था। यस मैम, रिजल्ट देख के ज्यादा खुशी हो रही है, अच्छा डिसीजन लिया अपन। हाँ, इसके लिए मेहनत करूंगा क्योंकि मैं मैथ्स और एप्टीट्यूड जनरल नॉलेज तो काफी है इसके बाद। ड्राइंग एक ड्राइंग मेहनत करना था, स्टार्टिंग जीरो से है। जीरो मतलब जीरो से इसने ये जो 1 साल मेहनत की है 3D की फर्स्ट ड्राइंग इसने मुझे सेंड करी थी, तो रियली आई वाज शॉक्ड। ये इसकी है अच्छा मतलब इसने मतलब बनाई है 3D की 3D क्यूब्स। तो मैं खुद इतनी शॉक थी कि अरे युवराज ने बनाई है। काफी बहुत ऐसे हर ड्राइंग में को फोटो की क्लिक कर, मम्मी देखो मैंने, मतलब ये हम रात की 2:30 बजे तक बिल्कुल डेली उसने ड्राइंग करी है, डेली ड्राइंग करी है। 2:30 के पहले वो सोया नहीं। आपको लगता है कि बच्चों को अपना पैशन चूज करना चाहिए, जैसा सर ने बोला, तो पहले ऐसा होता था कि या तो डॉक्टर या इंजीनियरिंग 2 फील्ड है, आप लोग का जब जनरेशन था, बट अभी इवॉल्व हो रहे हैं करियर, एंड अब जाके डिज़ाइन या आर्किटेक्ट को एक सेटल्ड करियर माना जा रहा है। तो आप अगर कोई स्टूडेंट को आप गाइड करना चाहेंगे तो वो ये करियर को बिल्कुल ये करियर क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कोई कम नहीं होना है, डे बाय डे बिल्कुल बढ़ना ही है। अपन आज कंपैरिजन में दुबई देख लो कहाँ पहुंच गया। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, दुबई पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो कहीं ना कहीं आज इंदौर में भी इमार आ गया है, तो कहीं ना कहीं इंटर कर ही रहा है, और नए नए जॉब्स इनके थ्रू मिलेंगे ही सही ना। आज इमार ने एंट्री करी इंदौर में, बहुत बड़ी बात है इमार ने करी। डेमेक इमार ये दुबई की दोनों कंपनीज है, और इंदौर में एंट्री कर रही है, तो मतलब अपॉर्चुनिटीज तो बहुत हैं। बहुत अपॉर्चुनिटी बहुत है, और कहीं ना कहीं अपनी इस फील्ड के लिए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। Hello all, welcome back to our official YouTube channel, and we are back again with an amazing podcast. Today we have Yuvraj Saraf with us. He is our student and our newly state topper. He has scored 99.86 percentile in his JEE BArc Session 1. Welcome Yuvraj, and also हमारे साथ युवराज के पेरेंट्स भी हैं, मैम एंड सर। ये पॉडकास्ट उनको हेल्प करेगा जो डिजाइन या आर्किटेक्चर को एक अनकन्वेंशनल फील्ड कंसिडर करते हैं। तो आज हम पेरेंट्स से ही इंसाइट्स लेंगे, उन्होंने कैसे डिसाइड किया एंड हाउ देयर जर्नी वेंट। वेलकम मैम एंड सर, वेलकम युवराज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू मैम। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, हम अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले जाएं कि जब युवराज ने आपको बताया होगा ऑब्वियसली 9th 10th या 8th में कि मम्मा मुझे आर्किटेक्ट बनना है या पापा मुझे कुछ ऐसा क्रिएटिव फील्ड में जाना है, तो आपका क्या रिएक्शन था? क्या आपके कुछ और प्लान्स थे? नहीं, फर्स्ट तो ये कि 8th 10th 9th तक तो ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं था, क्योंकि फैमिली बिजनेस था। तो ऐसा कोई डिसाइड तो था ही नहीं क्या करना है, जो भी करना है उसके बाद करना तो बिजनेस ही है। बाकी बट इसने आईआईटी के लिए कल्पवृक्ष ज्वाइन किया, और एक फर्स्ट ईयर में ही इसको ऐसा लगने लगा कि यार अब मेरे से इसका अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। तो वहीं फिर इन्होंने कुछ रिलेटिव्स मिले, उन्होंने फिर आर्किटेक्ट के बारे में सजेस्ट किया। वहीं से फिर इसको नई लाइन का गाइडेंस मिला। फिर कोचिंग सर्च करी, फिर क्रिएटिव एज आए, यहाँ के फिर लगा कि यार इस फील्ड में अपन जा सकते हैं, और वहीं से फिर एडमिशन लिया और वहीं से कंटिन्यू करा। मतलब कौन सी क्लास में डिसाइड हो गया था ये? 10th में? 10th 11th कंटिन्यू करने के जो 13 आवर्स होते हैं, काफी मतलब लेंथी होते बच्चों के लिए। तो उस टाइम इसने डिसाइड किया। उसके बाद जैसे आपने बताया कि इसने रिलेटिव से बात की आर्किटेक्चर को लेके, या आर्किटेक्ट एज अ करियर क्या होता है, तो आपको कुछ नॉलेज था प्रायर इस एंट्रेंस एग्जाम को लेकर? या नहीं, ऐसा कोई एग्जाम को लेके तो नहीं था, बाकी फील्ड को लेके जरूर था। क्योंकि कहीं ना कहीं बिजनेस से वो रिलेटेड फील्ड है ना, तो उससे नॉलेज तो था ही सही। अब लगता यही था कि ये इस फील्ड में कभी जाएगा तो अपने को बिजनेस हेल्प भी मिलेगी, तो एक पार्ट वो भी था। अच्छा, इसलिए यू बोथ वर कन्विंस्ड। अच्छा, तो मैम आपका रोल क्या था? मतलब एक राइट कोचिंग ढूंढने में ऑब्वियसली मदर ज्यादा कंसर्न करती। नहीं, कोचिंग तो इन्होंने ही ढूंढी और दोनों ने ही करी। मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, और वो भी कब बोलते ना कि फर्स्ट रैंक आई तो मेरे को यहाँ पे आप प्रेजेंट पा रहे हो। फर्स्ट जहाँ पे अपन हाई हो गए, देन कॉलेज, तब कि हम आना है। तो हॉस्टल्स के लिए भी ऐसा हुआ, हमने
वो सारा सब वेबसाइट decide हो सर्च गया। कर लिए, 3-4 सिलेक्ट वो कर तो लिए, last उसको time पे जब जब final ये decision फाइनल है अब आप देख लो कौन से में करना है बस। ओके, मतलब पूरा रिसर्च, बैकग्राउंड रिसर्च आपने और युवराज। ओके मैम, जैसे अभी पहले इसका जेई मेंस का रिजल्ट आया था एंड उसमें भी ही हैड स्कोर्ड रियली वेल, मतलब बहुत अच्छा स्कोर है, एक टॉपर का स्कोर है। उसके बाद फिर जेई बीआर का आया रिजल्ट, दोनों में ही, और दोनों में एक्सेप्शनल रिजल्ट। तो ये डुअल सक्सेस पे आप दोनों का रिएक्शन मुझे पूछना है। बहुत खुशी। मैम ये बस सोच सकते हैं कि ये नहीं लग रहा था कि हमारा बेटे का ही है, मतलब हम सपनों की दुनिया में से सपना तो नहीं है कहीं, क्योंकि एमपी टॉपर इज वेरी गुड। और जेई मेंस तो इसका देने का था ही नहीं। लास्ट टाइम पे जितेंद्र सर ने इसका मूड बनाया कि नहीं नहीं देना ही है अपने को एग्जाम, मैं इंजीनियरिंग बीटेक वाली क्योंकि लाइन जिस फील्ड में जाना ही नहीं था तो फिर एग्जाम का अब सोच भी नहीं रहा था कि नहीं नहीं अपन, फिर बोले सर ने बोला कि नहीं अपने को अटेम्प्ट तो करना फॉर्म फिलिंग के टाइम सर से इसका डिस्कशन हुआ था है। और उसमें भी हो गया तो बहुत एक कहीं ना कहीं अपने को बेनिफिट्स तो है। एक्चुअली रास्ता हो गया ना, ए ऑप्शन बी ऑप्शन, ऑप्शंस हो गए हमारे पास और दोनों ही बेस्ट ऑप्शंस हैं एंड उसने मेहनत भी की है दोनों में इतना अच्छा स्कोर करने के लिए। सो आपका ओवरऑल पर्सपेक्टिव क्या है आर्किटेक्चर, जैसे आपने बोला आपका फैमिली बिजनेस रिलेटेड है, तो अगर युवराज एक आर्किटेक्ट बनने के बाद उसको एज अ प्रोफेशन कंटिन्यू करेगा तो आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या है सर उसमें? अभी तो कोई डिसाइड नहीं है, मतलब इनके ऊपर डिपेंड करता है। ये चाहे तो बिजनेस भी कर सकते हैं और नहीं तो फिर इसको कंटिन्यू करना चाहे तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं। बोथ बिजनेस भी करना है और एज ए आर्किटेक्ट भी जॉब करना है या अपना खुद का बिजनेस करना है। ओके ग्रेट। मैम जैसे आपने बताया कि पूरा ओवरऑल रिसर्च आपका था, तो ये कितना बड़ा डिसीजन होता है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि फील्ड्स ही नहीं है या फिर राइट इंस्टीट्यूट नहीं है, तो आपने कैसे डिसाइड किया? ऑनलाइन रिव्यूज देखकर या किसी से मिलकर उनके रिकमेंडेशन पे? हम लोग का थोड़ा सा प्रॉपर्टी का भी बिजनेस का है, तो एक्चुअली फादर इन लॉ जो है उनका कहा था कि अपना अगर कोई होटल मैनेजमेंट वाला अपने घर का ही बंदा हो, और फिर थोड़ा सा डिसीजन अपना आर्किटेक्ट तरफ गया, तो फिर हम लोग का डिसीजन हुआ कि चलो ठीक है अपने घर का ही अगर होता है तो ज्यादा बेस्ट रहता है। अगर इस चीज का सबसे फर्स्ट अगर बोल सकते इसके ग्रैंडफादर है जिन्होंने इस चीज के लिए हमको इंकरेज करा कि इस फील्ड में जाएंगे। ओके और मतलब जब आपको डिसाइड हुआ कि हाँ यही फील्ड कंटिन्यू करनी है, तो जिस टाइम आप इंस्टीट्यूट्स देख रहे थे उस टाइम आपने कैसे फाइनल किया कि एक्चुअली एक सिस्टर इन लॉ है, उनकी बेटी स्वस्तिका। ओके स्वस्तिका, हाँ शी वाज आवर स्टूडेंट। तो मैम एक्चुअली मैंने उनसे भी बात करी थी और एक और है जिसका नाम मेरे को ध्यान नहीं, और 2-3 बच्चों से मैंने पूछा आपने रिकमेंडेशंस के बेसिस पे? हाँ, और एक क्लास और थी इधर वेस्ट साइड के इधर, फर्स्ट में वहां गई थी, बट मेरे को वहां पे कोई स्पेशल ऐसा रिव्यू या फिर कुछ इम्पोर्टेंस नहीं लगा। मैं मतलब घर के बात भी करी तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि वैल्यूड फील, हाँ बिल्कुल नहीं लगा। फिर हमने सोचा चलो एक बार यहाँ भी आके अपन बात करते, तो थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को इंटरेस्ट आया। फिर हमने उसको डिसीजन लिया, और फिर दूसरा है कि इसमें मैथमेटिक्स मस्ट होता है जो युवराज का काफी अच्छा है। और मैम ड्राइंग को रेगुलर ड्राइंग नहीं थी इसकी कि ठीक है अगर कुछ बनाना हो तो बना लेता है, बट इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा ड्राइंग में, बहुत ज्यादा। मतलब हम नहीं सोच सकते कि युवराज इतनी अच्छी ड्राइंग कर सकता था। बहुत अच्छा, मतलब कोचिंग ज्वाइन करना बेस्ट डिसीजन था और क्रिएटिव एज ने हेल्प किया है। बिल्कुल मैम, पूरा आप ही का सहयोग है क्योंकि हम लोग तो वहाँ रहते हैं, युवराज इंदौर है। पेरेंट्स से तो क्या है, नाम के पेरेंट्स सिर्फ गाइडेंस कर सकते बेटा, ओरिजिनल पढ़ना पेरेंट्स से तो टीचर्स ही होते हैं। हम तो बोलते बेटा पढ़ लेना, ये कर लेना, ये सजेशन दे सकते हो अपन। हमने बीच में कनेक्ट भी किया, तो मैम से कनेक्ट किया है ऑनलाइन पीटीएम के लिए, तो तब भी इसके फीडबैक्स हमेशा पॉजिटिव ही रहे हैं एंड ही हैज मतलब मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी, कभी भी उसने कंसिस्टेंसी के साथ वो नहीं किया है कॉम्प्रोमाइज, एंड दैट्स व्हाई रिजल्ट स्पीक्स। यस मैम, रिजल्ट देख के ज्यादा खुशी हो रही है, अच्छा डिसीजन लिया अपन। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि ये हमेशा से ही हमारे इंस्टीट्यूट में क्रिएटिव एज में टॉप परफॉर्मर रहा है। हम लोग मंथली मॉक्स लेते थे इनके, नाटा के मॉक्स, जेई के मॉक्स, उसमें हमेशा रैंक 1 युवराज सराफ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी रहते थे, ऑफलाइन भी रहते थे, ऑल इंडिया मॉक्स भी होते हैं, उसमें भी ही वॉज आवर रैंकर। तो ये शुरुआत से ही ऐसा था, स्कूल से ही टॉपर था? मैम शुरू, हाँ चाइल्डहुड से टॉपर है। ओके, फर्स्ट सेकंड रैंक हमेशा, मतलब 98-99% हमेशा आए हैं। शुरुआत से ही उसने वो कंसिस्टेंसी रखी है एंड उसको इंटरेस्ट भी है दूसरी चीजों में भी, मतलब हॉबीज भी उसकी
हाँ मैम, ऐसा मतलब यूं नहीं बोल सकती कि बहुत पढ़ाकू है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। और अभी भी मतलब जो आया है उसके परसेंटेज, मैं ये नहीं कह सकती कि उसने पूरा टाइम से पढ़ना है। वो बिल्कुल संडे भी रहता है बिल्कुल पढ़ना नहीं, मूवी भी जाना, इंदौर रहता है मूवी जाना, इधर उधर भी जाना, मतलब सब करता है। ऐसा कुछ नहीं कि बस सिर्फ किताब में ही रुकना। मतलब उसको मैनेज करना बहुत अच्छे से आ गया है कि वो अपनी मस्ती वाली लाइफ भी मैनेज करेगा और पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई भी मैनेज करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्रेट होता है एज अ स्टूडेंट या कोई भी एस्पिरेंट में, जो डेफिनेटली दूसरे एस्पिरेंट्स को सीखना चाहिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने मेंशन किया था कि ये इनिशियली इतना क्रिएटिव या ड्राइंग ओरिएंटेड नहीं था, तो अगर कोई स्टूडेंट जैसे पेरेंट्स ना बहुत जल्दी जज करते हैं या फिर देख कर कि ये तो ड्राइंग करता ही नहीं है तो इसको मैं डिज़ाइन करियर में क्यों डालूं या आर्किटेक्चर करियर में क्यों डालूं, तो आपने कैसे डिसाइड किया? मैम इसने सिर्फ एक ही कहा था कि मम्मी मेहनत बहुत करूंगा ड्राइंग के लिए, बट मेरे को बीटेक में उसकी इंजीनियर लाइफ में नहीं जाना है उधर बस। अच्छा, मतलब मेरे को क्रिएटिव फील्ड में ही जाना इसके लिए मेहनत करूंगा क्योंकि मैं मैथ्स और एप्टीट्यूड जनरल नॉलेज तो काफी है इसके बाद। ड्राइंग एक ड्राइंग मेहनत करना था, स्टार्टिंग जीरो से है, जीरो मतलब जीरो से इसने ये जो एक साल मेहनत की है 3D की फर्स्ट ड्राइंग इसने मुझे सेंड करी थी, तो रियली आई वाज शॉक्ड कि इसकी है अच्छा मतलब इसने मतलब बनाई है 3D की 3D क्यूब्स। तो मैं खुद इतनी शॉक थी कि अरे युवराज ने बनाई है। युवराज फैकल्टीज ने हेल्प किया है? Sure, मतलब ma'am. हाँ, Jiten sir and all the faculties helped me very much to score this much percentiles, and especially in last year, yes sir told to copy the human figures अच्छा। that I can copy in that scene creation. अच्छा, मतलब यश सर ने लास्ट मिनट स्ट्रैटेजीज भी बता दी थी, एंड इनिशियली तो मतलब इनको असाइनमेंट्स ही इतने दिए हैं कि प्रैक्टिस उसी से इसकी बहुत इम्प्रूव हुई। काफी बहुत ऐसे हर ड्राइंग में को वो फोटो की क्लिक करा, मम्मी देखो मैंने मतलब ये हम रात की 2:30 बजे तक बिल्कुल डेली उसने ड्राइंग करी है, डेली ड्राइंग करी है, 2:30 के पहले वो सोया नहीं है। ओके, ग्रेट मैम, वही उसी के रीज़न है कि उसका रिजल्ट दूसरे बच्चों से काफ़ी अलग है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप दोनों से कि पेरेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने जो बोला कि उसने बोल दिया था मम्मा मुझे क्रिएटिव फील्ड ही जाना है, बीटेक इंजीनियर वाली नहीं, तो आपने वो डिफरेंस समझा कि एक आर्किटेक्चर फील्ड और इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है, बट पेरेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो उनके लिए आप थोड़ा सा गाइड अगर कर पाए। नहीं कंफ्यूजन नहीं, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट पे। उनका जिसमें इंटरेस्ट हो उसी में भेजना चाहिए, उसी में भेजना चाहिए। एक ये चीज बहुत इंपॉर्टेंस होती है, पता लगे कि उनका इंटरेस्ट है ही नहीं इस फील्ड में और अपन इसमें डाल रहे हैं। ये डिपेंड करता है स्टूडेंट पे, उनका इंटरेस्ट इसमें हो उसी में थोड़े एफर्ट्स पेरेंट्स के साइड से भी लगते हैं कि आप ऐसा लगता तो हम बिजनेस में ही डाल सकते थे, बस उसका इंटरेस्ट था कि मुझे आर्किटेक्ट करना है तो इसीलिए इस फील्ड में इसको भेजा है। मैम आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? ओके, आपको लगता है कि बच्चों को अपना पैशन चूज करना चाहिए जैसा सर ने बोला, तो पहले ऐसा होता था कि या तो डॉक्टर या इंजीनियरिंग 2 फील्ड है, आप लोग का जब जनरेशन था, बट अभी इवॉल्व हो रहे हैं करियर एंड अब जाके डिज़ाइन या आर्किटेक्ट को एक सेटल्ड करियर माना जा रहा है, तो आप अगर कोई स्टूडेंट को आप गाइड करना चाहेंगे तो वो ये करियर को बिल्कुल, ये करियर क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कोई कम नहीं होना है, डे बाय डे बिल्कुल बढ़ना ही है। अपन आज कंपैरिजन में दुबई देख लो कहाँ पहुंच गया, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, दुबई पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो कहीं ना कहीं आज इंदौर में भी इमार आ गया है, तो कहीं ना कहीं इंटर कर ही रहा है और नए नए जॉब्स इनके थ्रू मिलेंगे ही सही ना। आज इमार ने एंट्री करी इंदौर में, बहुत बड़ी बात है इमार ने करी। डेमेक इमार ये दुबई की दोनों कंपनीज है, और इंदौर में एंट्री कर रही है, तो मतलब अपॉर्चुनिटीज तो बहुत हैं, बहुत अपॉर्चुनिटी बहुत है और कहीं ना कहीं अपनी इस फील्ड के लिए तो बहुत ही अच्छी बहुत अपॉर्चुनिटीज है। एग्जैक्टली मेरा लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा कि अगर कोई स्टूडेंट इस फील्ड में आना चाहता है तो हम उसको क्या गाइड कर सकते हैं कि उसके लिए राइट पाथ क्या होगा? एज अ पेरेंट अगर हमें गाइड करना हो तो कि कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या फिर कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि युवराज भी 12th में है, तो कई बार स्टूडेंट या पेरेंट्स ये भी सोच लेते हैं ना कि 12th हो जाए फिर डिसाइड करेंगे। नहीं स्टार्टिंग तो पेरेंट्स को 10th से ही स्टार्टिंग सोचना चाहिए कि अपने को नेक्स्ट क्या है। क्योंकि सोचने में इतना टाइम निकल जाता है कि वो तब तक वो चांस मिस कर देते हैं आदमी। और मैं तो ये भी सभी पेरेंट्स से बोलूँगा कि क्रिएटिव एज आए और अपने बिल्कुल इस फील्ड में बहुत अच्छा स्कोप है, डिज़ाइन और आर्किटेक्चर अगर आपका टारगेट है तो
ठीक है। युवराज, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि कुछ ऐसे हाईलाइटिंग फीचर्स बताओगे जो आपको रियली हेल्प किया हो इस जर्नी में? वो कोचिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, वो आपकी जो आपने सेल्फ स्टडी की है उससे रिलेटेड हो सकते हैं। In last, Jitin sir gave 3-4 books to read. This helped me very much in exam to take a answer fastly. ओके। एंड इसमें मतलब आप किस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, एप्टीट्यूड में या ड्राइंग में? Aptitude, sure. एप्टीट्यूड में। तो ड्राइंग में लगा के मेहनत की है हमने, तब जाके इतना अच्छा स्कोर आया है। In paper of 3.5 hours, I gave around 2 hours to drawing. अच्छा, and 1.5 एप्टीट्यूड इतना hours to जल्दी aptitude and कंप्लीट maths. कर लिया था, तो ड्राइंग में आपको सफिशिएंट टाइम मिल गया। ओके। एंड इसके लिए मतलब फैकल्टी का सपोर्ट कितना मैटर करता है? फैकल्टी हुआ, मेंटर हुआ, या जो आपके पीयर्स थे, फ्रेंड्स थे, यहाँ पे पूरा ग्रुप है, उसका सपोर्ट कितना मैटर किया? This support me very much. My friends support me always. फैकल्टीज ने भी पूरा ध्यान रखा हो? 100% फैकल्टी का रहता है मैम। गाइडेंस करने वाले तो आप लोग ही रहते हैं ना, मेन गाइडेंस। ओके मैम, ठीक है मैम, यही था। आई होप ये डेफिनेटली हेल्प करेगा हमारे स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को स्पेशली, कि वो इसको अनकन्वेंशनल करियर नहीं कंसिडर करे। एंड सक्सेस मिलती है बट मेहनत ज़रूरी है एंड सपोर्ट ज़रूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, थैंक यू। ऐसे ही आगे आप भी अब उसको गाइडेंस करते रहना, क्योंकि अभी तो फर्स्ट अटेम्प्ट करा है, अभी तो आगे अभी नाटा भी आ रहा है, फिर एडवांस भी है, वो भी क्लियर करना ही है। बिल्कुल, वो तो हमारा टारगेट है अब 100% लाना है सेकेंड अटेम्प्ट में। Okay, thank you so so much, ma'am. Thank you.